हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, मेरा भी शौक़ है, हौसले शौक़ बहुत हैं। लेकिन सरकार ने जिस ब्रिटिश मानसिकता से हमें गुलाम, अघोषित गुलाम बनाकर हमसे 4 साल हमारी खून चूसने का काम किया, और जब अपना रोटी मांगने आए हैं, अधिकार मांगने आए हैं, तो हमें नाना प्रकार के बहानाबाजी लगा कर अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। 4 साल हम गुलामी गिरेंगे तो हम अनुशासनहीन नहीं थे। जब रोटी मांगने आ गए, अपना हक मांगने आ गए, तो अनुशासनहीन हो गए। लेकिन सरकार हमारा त्यौहार छीन लिया, हमारा परिवार छीन लिया, हमारा घर छीन लिया, हमारा भविष्य छीन लिया, हमारा तमाम ज़िंदगी के बहुत बहुमूल्य चीज़ छीन लिया, और उसके बाद भी अपना जो गलती है वो हम पर निकालती है। ये दोहरा मानसिकता पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर यही निवेदन करते हैं कि अभी भी जो मेरा जीवन भविष्य बचा है उसको आप हमें जीने का हक दें, न्याय उचित मांग को पूरा करें, और हम सकुशल घर परिवार से और ज़िला में जाकर अपना कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करें, और समाज में भी हम सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। हम ये आशा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस प्रकार पंडाल में घूम रहे हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन मोरहाबादी मैदान में भी एक ऐतिहासिक पंडाल लगा हुआ है। मोरहाबादी मैदान में भी एक गरीबों का पंडाल है, जहां भूख के रोटी की आवश्यकता है। आप रोटी लेकर इस पंडाल में घूमने आए और इस पंडाल को देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। और पंडाल में गए, वहां भी अच्छा लगा, इसमें आइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप अमर हो जाइएगा। हम आशा करते हैं कि आप मेरा पंडाल घूमने ज़रूर आइएगा। लेकिन सरकार का तो कहना है कि ये जो भी मांगे मांग रही है, ये सारी मतलब रूल के खिलाफ है, ये पाप जो सरकार थी वो करके गई। ठीक है, उनका सवाल अच्छा है, लेकिन क्या पूर्वजों ने गलती किया तो आने वाला पीढ़ियाँ का क्या कर्तव्य है कि उस गलती के गाड़ल मुर्दा को उखाड़ते रहें? उनका कर्तव्य है कि पूर्व के गलतियों को सुधारें, क्योंकि जब पूर्ववर्ती सरकार माननीय रघुवर दास के सरकार ने अगर नियोजन नीति गलत बनाई तो आपको गलत लगा तो आप संशोधन करके सुधारने का प्रयास किए। अगर पूर्व के हमारे पूर्वजों ने हमारे राजनीतिक महकमा में अगर 370 धारा गलत थी तो आज के वर्तमान सरकार ने इसको हटाने का प्रयास किया। तो जो गलत है उसको वर्तमान सरकार का जवाबदेही, उसको सुधारे। अगर ये नियमावली गलत है तो हम हमसे कहते हैं कि ठीक है, आप सरकार में, आपके पास ताकत है, आप सुधारिए, हमारा भविष्य को बचाइए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमको एक अपना सत्ता सौंप दीजिए। हम आपसे जब संविधान संशोधन हो सकता है तो मेरा नियमावली भी संशोधन कीजिए, और जितना मेरा भविष्य बचा है उसको सम्मानजनक जीने का अधिकार दीजिए। शांतिपूर्वक आंदोलन कब तक होगा? देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन का मतलब है कि मेरा अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी है। हम हिंसा में इसलिए नहीं जाना चाहते कि हिंसा से हमारे ही भाई, हमारे ही वर्दीधारी को नुकसान होगा और मुझे ही नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि वर्दी भाई का प्रतिष्ठा भी बच जाए और हमारा न्याय उचित मांग भी पूरा हो जाए। तो इस केंद्र में रखकर हम चाहते हैं कि उनका भी मान सम्मान बच जाए, मेरा भी बच जाए और समाधान भी हो जाए। इसलिए हम मार्ग नहीं अपना रहे हैं। लेकिन मरता क्या नहीं करता, अगर हमको तमाम समझौता के रास्ते बंद हो जाएगी, यह नियम भी है, समझौता के रास्ते बंद हो जाती है तो युद्ध के मार्ग खुलता है। युद्ध का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी नहीं, मेरा एक सलाह कहा जाए कि हम 18 दिन से तपस्या में लगे हैं। आप हमसे समझौता कीजिए। अगर हम मर जाएंगे तो मरने के दौरान हम अंत में सड़कों पर उतरने पर बाध्य होंगे। धार्मिक नजरिए से नवरात्र बहुत बड़ा पर्व होता है। आप लोग पूरा नवरात्र गंभीर रूप से आप लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद होगा कि नवरात्र करते करते सरकार हमारी बातों को सुन लेगी, पर नवरात्र अब खत्म हो चुका है। न उम्मीद थी, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य और हमारे जीवन का काला दिन रहा कि सरकार इस समय दुनिया उत्सव मना रही है। भारतीय संस्कृति सभ्यता का बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन हमको शोक मनाने पर मजबूर कर रही है। अब भी कहेंगे कि माँ भगवती का विजय जुलूस हो, माँ भगवती का विजयदशमी का जुलूस हो, और आप इसका सहायक पुलिस को विजय जुलूस में बदलें, और एक तरफ दसवीं के विजय जुलूस हो और उसके तुरंत बाद सहायक पुलिस का विजय जुलूस हो। हम आशा रखेंगे कि आप इस विषय पर जरूर निर्णय। वो राजनीति कर रहे हैं, अच्छा बात है, राजनीति करें, उससे हमको लेना देना नहीं है। लखीमपुर जा रहे हैं, अच्छा बात है,
लेकिन मोराबादी में आते तो और अच्छा बात होता, क्योंकि जिस वोट से आप सत्ता में गए हैं उसके बदौलत ही लखीमपुर जा रहे हैं। अगर ये वोट से सत्ता में नहीं जाते तो लखीमपुर आप भी नहीं जाते। तो हम कहते हैं लखीमपुर जाइए, जहाँ जाइए राजनीति कीजिए, उसके लेना देना नहीं है, लेकिन मोराबादी आइए, मोराबादी को लखीमपुर बनाने से बचें, क्योंकि बेहोश होना, हमारे डेली महिलाएं 1-2 बेहोश हो रही है। क्या आप मरने लगेगी, इसका मतलब तब आप आइएगा यहाँ श्रद्धांजलि और मोमबत्ती जलाने। समय रहते हुए हमारा भी समाधान हो और दूसरा लखीमपुर बनने से इसको बचाया जाए। आप लोगों के द्वारा कल बहुत अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर किया गया। हम चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी अंधेरा में है और मेरा सहारा कोई नहीं है, तो जो जुगनू की रोशनी है उसी से हम सरकार को कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आप इस रोशनी अंधेरा से निकाल कर हमें रोशनी में ले चलिए।